अस्सलामु अलैकुम। अगर अल्लाह ने आपको सबसे ज़्यादा आजमाइश में डाल रखा है तो समझ लो अल्लाह किसी चीज़ का इशारा दे रहा है। सुनो, वो तुम्हें सज़ा नहीं देता बल्कि तुम्हें इस आजमाइश से गुजार कर जज़ा के लिए तैयार करता है। वो तुम्हारी दुआएं रद्द नहीं करता बल्कि इन्हें बेहतर वक्त के लिए संभाल लेता है। वो तुम्हें तड़पाता हुआ नहीं छोड़ता बल्कि तुम्हें खुद तक आने का वक्त देता है। तुम खुद को खुद ही तोड़ते हो मगर वो तुम्हें जोड़ देता है। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे मंसूबों की नाकामी के बाद अल्लाह के पास तुम्हारे लिए क्या कुछ है। बस यकीन रखो, जिसका मिलना तुम्हें कहीं से भी मुमकिन नहीं लगता, इसके पास तुम्हारे लिए वो सब कुछ है और वो तुम्हें सब वापस लौटा देगा। मगर हम तबाही के आगाज़ पर ही इतने तबाहकुन क्यों हो जाते हैं? हमें सारी उम्मीदें क्यों खो देते हैं? हम मोइज़ अल्लाह पर भरोसा क्यों नहीं करते? हमारी परेशानी तकलीफ़ जो एक आर्जी मुद्दत के लिए हमारी ज़िंदगी में आती हैं, हम क्यों भूल जाते हैं जिस ज़ात ने हमें आजमाइश में डाला है वही हमें इस आजमाइश से निकालेगा। अल्लाह ने हमें जो कुछ भी अता किया है, ख्वाह माल दौलत औलाद हो या और कोई भी कीमती चीज़ या रिश्ता, इन सब का ताल्लुक़ उसी से है और एक दिन हमें उनके पास करना है जब हमसे कोई चीज़ छीन ली जाती है या हम किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो हमेशा याद रखें कि अल्लाह हमारे ईमान की आजमाइश कर रहा है और वो जानता है कि हम इससे निमटने के लिए कितने मजबूत हैं, वरना ये कभी हमारे पास ना आता। पहली बात तो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कभी किसी शख्स पर इससे ज़्यादा बोझ नहीं डालता जितना वो सह नहीं सके। अल्लाह एक दरवाज़ा तभी तक बंद नहीं करता जब तक दूसरा दरवाज़ा ना खोल दे। और याद रखो, तुम अभी जिस मकाम पर हो वो अल्लाह पाक के मंसूबे का एक हिस्सा है और इससे गुज़र कर तुम्हारे लिए वो सब है जो तुम मांगते हो। ये बेसुकूनी और ये उलझन तुम्हें अल्लाह पाला तक वापस ले जाने के लिए है। तुम ज़िंदगी के जिस मरहले पर अभी खड़े हो, इसी में अल्लाह पाक की रज़ा है। जब तुम यकीन का दावा करने लगते हो तब वो तुम्हारा यकीन आजमाता है उन चीज़ों के ज़रिए जिनके बगैर रहने का तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो इन चीज़ों को तुमसे छीनता नहीं है, बस अपने पास संभाल लेता है उस वक्त के लिए जब तुम उससे मनाने आओ और वो तुम्हारी झोली में इन्हें वापस रख दे। वो तो तुम्हें देने के बहाने ढूंढता है, फिर तुम इससे मांगते हुए क्यों तक गए हो? ये ठोकर जो मजदूर की दीन होती है, ये ज़ख्म इसकी एक खून से भर जाएंगे। इसने तुम्हें नसीब के झमेले में इसलिए डाल रखा है ताकि तुम जान सको कि दुआएं इसने बेवजह नहीं बनाई। तुम इससे खुश करके तो देखो जो तुम्हें खुश करने में लगा रहता है। तुम इसके सामने सर झुका कर तो देखो, वो सारे मौजज़े तुम्हारे कदमों में ले आएगा। और ऐसा तो कुछ भी नहीं जो इसके कुन के बाद भी ना हो सके। और अगर आज इतना कुछ से जाने के बावजूद भी तुम पहले से कहीं ज़्यादा मजबूती से खड़े हो तो ये अल्लाह ही है जिसने आपके दर्जे बुलंद करने के लिए दिल में सब्र को डालकर आपका हाथ मजबूती से ताम रखा। वजूद जो पर अपनी रहमत का ठंडा साया कर देगा और वो आपके हर इस लम्हे को जानता है जिसमें आंसुओं को लबों की मुस्कुराहट में सजा कर आप पी गए। अल्लाह ने आपकी आंखों के छलकने वाले हर एक आंसू की गिनती संभाल रखी है। आप यकीन कामिल के हमरा अपनी दुआओं पर डट रहे हैं। वो तो बस आपके कल्ब में रखे गए यकीन की गहराई को आजमा रहा है। वो आपके लिए मदद के तमाम दरवाजे खोलेगा क्योंकि उसी ने तो खोलने हैं। इसके सिवा और कौन फतह हो सकता है? तुम सोचते हो आजमाइश का वक्त बहुत लंबा हो गया है,
मगर दर हकीकत मुलाकात का वक्त बढ़ा देता है। अल्लाह को बहुत पसंद है जब तुम दुनिया नहीं इससे मांगते हो, जब तुम बेबसी का रोना कायनात के सामने नहीं बल्कि इसके सामने रोते हो, जब तुम सब ख़त्म होने के बाद भी इस यकीन के साथ दुआ करते हो कि इसके सिवा कोई तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, जब तुम सिजदे करते हो, जब तुम सांस लिए बगैर बेसाख्ता इसका नाम पुकारने लगते हो, तब वो तुम्हें देखकर मुस्कुराता है, तब वो तुम्हें अरे यकीन का भरम रख लेता है और तुम्हारा मान ली लाज रख लेता है, सारे वसवसों को ख़त्म कर देता है। इसकी मुस्कुराहट देख के ही नहीं देती, मगर महसूस करो तुम तो रगों में इसकी मोहब्बत का रंग खून की मानिंद दौड़ने लगता है। इससे बेहतर लिकाराई तो कोई हो ही नहीं सकती। वो इख्तियार होने के बावजूद नसीब के बनाव को अपनी चाहत से तुम्हारी चाहत में बदल देता है। और याद रखो, अगर अल्लाह ने आपको सबसे ज़्यादा आजमाइश में डाल रखा है तो समझ लो अल्लाह ताला तुम्हें पसंद करता है। तुम खुश नसीब हो क्योंकि तुम अल्लाह की पसंदीदा बंदों में से हो। इस वक्त आप जितनी भी तकलीफ़ में हो, ये सिर्फ आजमाइश है आपकी। आपका रब आपको आजमा रहा है कि मेरा महबूब बंदा इस आजमाइश के वक्त में भी मेरा शुक्र अदा करता है या फिर गिले करने लगता है कि मुझे ही क्यों डाला गया है इस मुश्किल में। तो सुनो, आपको बस भरोसा रखना है अपने रब पर, जिसने आपको इस मुश्किल इस तकलीफ़ में डाल रहा है, वही आपको इससे निकाल भी लेगा। अभी जो हो रहा है वही आपके हक़ में बेहतरीन है। इसकी रज़ा में राज़ी हो जाओ, हर हाल में इसका शुक्र अदा करें और फिर हर मुश्किल के साथ आसानी है, ये आपके रब ने कह दिया है और जो वो कह दे वो ज़रूर होता है। देखो, आजमाइश तुम्हें अल्लाह से मिलवाती है, दर्द तुम्हें सिजदों तक ले आता है, तकलीफ़ें तुम्हें सिजदे तक ले आती है, ज़िंदगी की हर कमी तुम्हें से दुआएं करवाती है और हर दुख और हर मुश्किल तुम्हें जाए नमाज तक लाते हैं। और अल्लाह अपने प्यारों को ही सबसे ज़्यादा आजमाता है क्योंकि वो हमें अपने दर करीब देखना चाहता है। तो इसलिए अल्लाह से करीब हो जाए। और जानते हो, कुछ तो बेहतरीन लिखा है अल्लाह ने, जो दिल और आजमाइश और तकलीफ़ आने पे दिल सब्र पे आमादा हो जाता है। कुछ तो है ऐसा कि चंद आंसुओं बहाने पर दिल हल्का और मुतमईन सा हो जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।